हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टंग के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में फ्रेंड्स हमने टीथ के बारे में बात किया था, तो आज हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। तो टंग क्या होते हैं फ्रेंड? तो टंग इज़ ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। तो टंग क्या है फ्रेंड? फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होते हैं जो ओरल कैविटी के फ्लोर से फ्रेनुलम के द्वारा अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब बात करते हैं जो टंग है उसके अपर सरफेस पे फ्रेंड छोटे छोटे प्रोजेक्शंस उभार पाए जाते हैं जिन्हें पैपिली कहा जाता है। कुछ पैपिली में क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये किसमें? ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे हमें स्वाद का पता चलता है, टेस्ट के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं ओरल कैविटी के बारे में। तो ओरल कैविटी शॉर्ट फेरिंग्स में ओपन होता है। फेरिंग्स जो होता है फ्रेंड ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों का। ठीक है, तो फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। क्लियर। अब बात करते हैं ईसोफेगस के। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। ईसोफेगस एंड ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है फ्रेंड। तो ईसोफेगस और ट्रैकिया ये दोनों भी कहाँ ओपन होते हैं? फेरिंग्स में ओपन होते हैं। अब बात करते हैं ए कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है फ्रेंड? एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो एपिग्लॉटिस का काम ये होता है फ्रेंड कि जब हम खाना खाते हैं तो ग्लॉटिस में फूड चला ना जाए, तो फूड की एंट्री को ग्लॉटिस में फूड की एंट्री को रोकता है कौन? एपिग्लॉटिस। क्लियर। तो जो ओपनिंग है विंड पाइप का उसे ग्लॉटिस बोलते हैं। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। क्लियर। तो ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है? एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसे क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस क्या करता है? ग्लॉटिस में फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। अब बात करते हैं फ्रेंड ईसोफेगस के बारे में। तो ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस थिन लॉन्ग ट्यूब होता है जो पोस्टीरियरली फ्रेंड पासिंग थ्रू द नेक थोरैक्स एंड डायाफ्राम, जो नेक थोरैक्स और डायाफ्राम से होते हुए जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसे स्टोमक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्टोमक कहते हैं। तो कभी कभी स्टोमक का शेप पूछा जाता है, तो स्टोमक जे शेप्ड का होता है फ्रेंड, बैग लाइक होता है। और ये जो स्टोमक होता है सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। क्लियर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड ये मस्कुलर स्फिंक्टर जिसे गैस्ट्रो ईसोफेजियल कहते हैं रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टोमक। तो ईसोफेगस की ओपनिंग जो होती है स्टोमक में उसको कौन रेगुलेट करता है? मस्कुलर स्फिंक्टर जिसे गैस्ट्रो ईसोफेजियल कहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं फ्रेंड स्टोमक हमारा लोकेटेड कहाँ पे होता है? तो स्टोमक जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में लोकेटेड होता है। क्लियर। तो स्टोमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। और इस जो स्टोमक होते हैं उसके चार पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला अगर बात करते हैं एक कार्डियक पोर्शन जिसमें ईसोफेगस ओपन होता है। क्लियर। एक फंडिक रीजन होता है। थर्ड बॉडी मेन सेंट्रल रीजन। फोर्थ की बात करें पाइलोरिक पोर्शन होता है। पाइलोरिक पोर्शन किस में ओपन होता है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन होता है जिसे ड्यूडेनम कहते हैं। क्लियर फ्रेंड। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के में तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? सी शेप्ड ड्यूडेनम होता है। अब बात करते हैं जो मिडिल पोर्शन होता है दूसरा बीच का होता है ए लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन जिसे क्या कहते हैं? जेजुनम कहते हैं। और एंड ए हाईली क्वाइल्ड पोर्शन को इलियम कहा जाता है। क्लियर। जो ओपनिंग है स्टोमक का इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो स्टोमक की ओपनिंग जो होती है ड्यूडेनम में फ्रेंड उसको गार्ड कौन करता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर। अब बात करते हैं इलियम। इलियम किस में ओपन होता है? तो इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। अब बात करते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सीकम, कोलन और रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? तीन। आप ऐसे याद करते हो CCR, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम क्या है फ्रेंड? सीकम एक ब्लाइंड सैक होता है जिसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सीकम से एक थिन फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन निकलता है फ्रेंड जिसे वर्मीफॉर अपेंडिक्स कहते हैं। तो हमने क्या कहा? सीकम से एक थिन फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस निकलता है जिसे क्या कहते हैं? वर्मीफॉर अपेंडिक्स कहते हैं। सीकम से ये जो निकलने वाला ऑर्गन होता है वो हम लोगों में वेस्टिजियल होता है। क्लियर फ्रेंड। तो सीकम से जो ये वर्मीफॉर अपेंडिक्स निकलता है फ्रेंड ये क्या होता है? हम लोगों में वेस्टिजियल होता है, अवशेषी होता है।
क्लियर। अब बात करते हैं सीकम जो होता है तो सीकम ओपन होता है किसमें, कोलन में। सीकम ओपन्स इनटू द कोलन, सीकम कोलन में ओपन होता है। कोलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जो कोलन है फ्रेंड उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक असेंडिंग, दूसरा ट्रांसफ़र, तीसरा क्या है फ्रेंड एन असेंडिंग, ए ट्रांसफ़र, डिसेंडिंग पार्ट एंड ए सिग्मॉइड कोलन। क्लियर। अब बात करते हैं जो डिसेंडिंग पार्ट होता है वो ओपन होता है रेक्टम में, जो एनस के द्वारा बाहर के साइड में खुलता है। क्लियर फ्रेंड। डिसेंडिंग पार्ट रेक्टम से ओपन होता है, जो आगे चलकर एनस के द्वारा ओपन होता है। क्लियर। ये सारा पॉइंट था फ्रेंड किसके बारे में, हमने किसके बारे में, टंग के बारे में पढ़ा, स्टोमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंड बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।